लो एनसीईआरटी दे। तो अपन बात कर रहे थे भाई सब्स्टिट्यूशन की, कि किस तरह से हम सब्स्टिट्यूट वैल्यू कर रहे हैं। तो उस पर ही कुछ प्रॉब्लम और कर रहे हैं अपन, ये देख लीजिए। बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करूंगा। जैसे मैंने बोला सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x। अब इसको तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, इसको तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x। तो ये आ गया आपका 10 7 माइनस 4x अपॉन -4। 10 7 माइनस 4x अपॉन -4, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपका 10 है, तो 10 7 माइनस 4x अपॉन -4। ठीक है, अगली प्रॉब्लम देखिए। इसी तरह से सपोज आपका आ गया 10 स्क्वायर 5x प्लस 7। तो मैंने क्या बोला था, जब भी 10 स्क्वायर एक्स आ जाए तो आपको क्या करना है? हमने क्या बोला था, याद करिए। अपन ने बोला था कि सेक स्क्वायर एक्स -1 में कन्वर्ट करना है इसको। तो ये आ गया आपका सेक स्क्वायर 5x प्लस 7 -1। इस 10 स्क्वायर को मैंने सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। सेक स्क्वायर का अगेन इंटीग्रेशन वैसे का वैसे ही हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 10 5x प्लस 7 अपॉन 5, और 1 का इंटीग्रेशन है x प्लस c। 1 का इंटीग्रेशन है x प्लस c, तो ये इसका इंटीग्रेशन। साइन x साइन मल्टीप्लाइड बाय cos x dx। साइन x साइन मल्टीप्लाई साइन ब्रैकेट में cos x dx, साइन का एंगल cos x। अब इसमें एक ही चीज है जिसको मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। क्या? किसको हमें t मानना है? यदि तू साइन ओब्लिक कोस मतलब साइन एंगल cos x को मानेगी तो दिक्कत हो जाएगी। साइन का डिफरेंशियल क्या होता है? तो कोस एंगल cos x तेरे को कहाँ दिख रहा है? तो, तो हमें साइन cos x को तो t नहीं मानना। रुक जा, फिर किसको मानना? साइन x को भी कैसे मानेगा बेटा? साइन x को मानेगा तो cos x तेरे पास है कहाँ? वो तो एंगल है। cos x को मानेंगे। किसको मानेंगे भाई? साइन x को इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो cos x मेरे पास नहीं है। आप बोलो सर ये रहा, ये तो एंगल है, इसके साथ तो हम कोई छेड़खानी कर ही नहीं सकते। फिर साइन को मान नहीं सकते क्योंकि cos और cos x नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है कि हम किसको t माने? cos x को t माने। तो लेट cos x इक्वल टू t। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। साइन एक्स डी एक्स, ये रहा साइन एक्स डी एक्स, माइनस तो बाहर, और साइन टी डी टी यार। तो ये वैल्यू हो गई माइनस साइन टी डी टी। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी? माइनस ऑफ माइनस कोस टी। इसका मतलब कोस टी, और टी की वैल्यू है कोस एक्स। तो इसका आंसर आ गया कोस ऑफ कोस एक्स प्लस कोस ऑफ कोस एक्स प्लस, ये इसका वैल्यू आ गया। आया?
x अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 dx, x अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 dx, बिल्कुल x प्लस 2 को t मानेंगे क्योंकि वो अंडर रूट के अंदर है। दिक्कत मुझे जो बाहर सिंगल है उससे मुझे दिक्कत नहीं है, अंडर रूट के अंदर x प्लस 2 है, इससे दिक्कत है, तो हम x प्लस 2 को t मानेंगे। लेट x प्लस 2 इक्वल टू t, तो x इक्वल टू t माइनस 2, x इक्वल टू t माइनस 2, तो x dx इक्वल टू dt, रख दो भाई, x की जगह t माइनस 2 अंडर रूट t dt, ऐसा हो गया t माइनस 2 अंडर रूट t dt। चलो मल्टीप्लाई करते रहो, t रूट t माइनस 2 रूट t, तो t रूट t मतलब t की पावर 3/2 और t की पावर 1/2। अब इसका इंडिकेशन है t की पावर 3/2 माइनस 2t 1 की पावर t की पावर 1/2। t की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन t की पावर 5/2 और आगे 2/5 माइनस 2 इंटू टी की पावर 3/2 और 2/3, 2/5 टी की वैल्यू रख दो, x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस, ये इसका इंटीग्रेशन है। क्लियर, लिख लीजिए। नो सेम प्रॉब्लम यदि ऐसा आ जाए, x अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 4, तो कंसेप्ट सेम है, इसमें भी किसको t मानेंगे, x प्लस 4 को t मानेंगे, तो x हो गया t माइनस 4, dx इक्वल टू dt, तो dt और x की जगह t माइनस 4, या t अपॉन रूट t, t अपॉन रूट t हो गया बेटा t की पावर 1/2, t की पावर 1/2, 1 अपॉन रूट t की तो मुझे जरूरत ही नहीं है, उसका पता है मुझे, t की पावर 1/2 का हो गया t की पावर 3/2 2/3 और 1/√2 का हो गया 2√t, 2/3 t की पावर 3/2 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2√t, t की वैल्यू हो गई आपकी x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस 8 अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 प्लस, ये इसका वैल्यू है। आया, फोर एक्स प्लस 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 4x प्लस 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। बेटा 4x प्लस 2 में से कुछ कॉमन आ रहा है, 2, पहले तो ये 2 कॉमन ले लिया। अब ये तो हमें पता है कि हमें किसको t मानना है, करते ही आ रहे हैं अपन 2-3 प्रॉब्लम में, किसको t मानेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को t मानेंगे। ये आ गया 2x प्लस 1 dx इक्वल टू dt,
तो ये आ गया 2√t dt, 2√t dt। रूट टी मतलब टी की पावर हाफ, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, टी की पावर 3/2 इंटू 2/3, 4/3। टी की वैल्यू है आपकी x² प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस x² x प्लस 1 की पावर 3/2, ये इसका वैल्यू आ गया। x² अपॉन 2 प्लस 3x³ की पावर 2 dx। बताओ, x2 प्लस 3x³, पावर मत देखना, पावर को नहीं मानते कभी। तो लेट 2 प्लस 3x³, तो ये आ गया 9x² dx। तो x² dx इक्वल टू dt बाई 9, x² dx इक्वल टू dt बाई 9, 1/9 बाहर, ये आ गया dt अपॉन t²। देखो मैंने उस दिन भी डिस्कस किया था 1/t² का, तो आप डायरेक्ट याद रखो -1/2, ठीक है, इजी रहेगा। 1/t² का याद रखो, बाकी का तो आप निकाल लेना, लेकिन 1/t² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/t। तो ये हो गया 1/9 इंटू -1/t प्लस, और t की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 प्लस 3x, 2 प्लस 3x। अंडर sin 2x cos 2x dx, बोलिए। sin 2x जो अंडर में है उसको, पहला टारगेट तो अंडर वाले ही बनेंगे जो पावर वाले। लेट sin 2x इक्वल टू t, तो cos 2x और 2x का 2, dx इक्वल टू dt, cos 2x dx इक्वल टू dt बाई 2, 1/2 अंडर t dt, अंडर t का 2/3 t की पावर 3/2, t की वैल्यू है sin 2x पावर 3/2 प्लस। sin इनवर्स x अपॉन अंडर 1 माइनस x स्क्वायर,
बोलिए। उससे क्या हो जाएगा तो ये बता, तेने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मानो, खुद को भी अपन को भी समझ में आना चाहिए, उसको मान के कर क्या लेंगे, उसका डेफिनेशन कर। -2x कहाँ है, तो मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को तो टी मानने का कोई फायदा ही नहीं। ऐसे पता लगता है कि भाई हमें किसको टी मानना, भाई ऐसा नहीं है कि अनरूट में तो अपन ने टी मान लिया, उसको मानने का फायदा भी तो होना चाहिए। और जगह तो हमें फायदा हो रहा था, हर जगह आ रहा था, मतलब अनरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से हमारी दाल निकल रही, तो बचा कौन अब, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, आया समझ, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। भाई ऐसा नहीं है कि अपन बिल्कुल चलते गए जैसा बोल रहे हैं, वैसा नहीं। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो डी टी डी टी और टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, टी का वैल्यू आ गया साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस, ये इसका वैल्यू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस। e की पावर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो भाई। e की पावर को मानने की जरूरत नहीं क्योंकि e की पावर आएगा नहीं, तो ओनली क्या बचा tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स को t मान लो। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ये आ गया e की पावर t डी टी, और e की पावर t का e की पावर t, और t की वैल्यू tan इनवर्स एक्स, बस e की पावर tan इनवर्स एक्स प्लस 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x। यदि पहले दिमाग में आता है तो क्या आता है, रणवीर आप बताइए, पहले दिमाग में आएगा तो किसको टी मारने का ख्याल आएगा, एक cos x को लेने से फायदा नहीं होगा, पूरे को ही मानना पड़ेगा, ऊपर वाले को माने नीचे वाले को माने, ऊपर वाले को कभी नहीं मानते यदि मानने की जरूरत है, कॉमन तो लेते रहेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि आपको सपोज करने की भी जरूरत है पहले, तो फिर डिनोमिनेटर को सपोज करते हैं, न्यूमरेटर कभी सपोज नहीं होता फिर, ठीक है। या तो ना न्यूमरेटर का डायरेक्ट डिफरेंशियल दिख रहा हूँ, डायरेक्ट अपोन में दिख रहा हूँ, मतलब जैसे लोग आ गया, लोग का डेरिवेटिव 1/x, तो अपोन में आएगा ना, वैसे नहीं आएगा तो इसलिए दिक्कत है। तो अब तो इसको मान लो, कॉमन वॉमन लेते रहिए। लेट 6 cos x प्लस 4 sin x इक्वल टू टी, 6 cos x का माइनस 6 sin x प्लस 4 cos x dx इक्वल टू dt, कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ गया, -3 sin x प्लस 2 cos x, देख लो यही है ऊपर, इसका मतलब -3 sin x प्लस 2 cos x dx इक्वल टू dt बाई 2, क्या आ गया dt बाई 2, तो ये आ गया 1/2 dt बाई टी, तो 1/2 log t, और t की वैल्यू है हमारी
6 cosec प्लस 4 sin x प्लस 6 cosec प्लस 4 sin x प्लस लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, dx अपॉन कोस स्क्वायर एक्स 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। क्या कर 1 माइनस 10x को t मान लो तो क्या आएगा? नहीं 1 माइनस 10x को t माना तो क्या आएगा? माइनस सेक स्क्वायर एक्स आएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स है आपके पास? है। तो इसको ऊपर लेके जाओ पहले। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx। किसको t मानेंगे? 1 माइनस 10x को t मानेंगे। ये आ गया माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। तो ये आ गया माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर। 1 अपॉन टी स्क्वायर का तो हमें पता है माइनस 1 बाई टी। माइनस माइनस आया समझ में? दिया क्लियर है? यस सर। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर दिखेगा साफ बेटा? दिया बताइए कि यार टी माने साफ दिख रहा है? 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल। स्क्वायर को मत मानो बेटा, कभी भी पावर रूट इनको नहीं मानते। ओनली 1 प्लस कोस एक्स, इसको टी मानना है तुम्हें। क्लियर है? यस सर। 1 प्लस कोस एक्स को हमने टी मान लिया। तो 1 का डेरिवेटिव 0, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। ये आ गया माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर। 1 अपॉन टी स्क्वायर का अगेन वही प्लस 1 बाई टी हो गया पिछली बार की तरह। 1 बाई टी प्लस सी। तो 1 बाई 1 प्लस कोसेक्स प्लस सी।
देखो नेक्स्ट एक्स प्लस वन एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स डी एक्स। क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही है, एक्स प्लस लॉग एक्स ही अजीब सा दिख रहा है क्योंकि पावर है ना, तो पावर वाले को जो भी है उसको टी मानना है, तो एक्स प्लस लॉग एक्स को टी मान लो। एक्स का डेरिवेटिव वन, लॉग एक्स का वन बाय एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये आ गया आपका टी स्क्वायर डी टी, टी स्क्वायर डी टी। टी स्क्वायर का इंडिकेशन टी क्यूब बाई थ्री, और टी की वैल्यू है एक्स प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब डिवाइड बाय थ्री प्लस एक्स प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब डिवाइड बाय थ्री प्लस। एक्स क्यूब साइन ब्रैकेट में टेन इनवर्स एक्स की पावर फोर अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एट डी एक्स। बिल्कुल सही है, टेन इनवर्स एक्स की पावर फोर को टी मानेंगे। टेन इनवर्स एक्स की पावर फोर इक्वल टू टी। टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन वन प्लस, मतलब वन प्लस इसका स्क्वायर, मतलब एक्स की पावर फोर का होल स्क्वायर, और एक्स की पावर फोर का फोर एक्स क्यूब, एक्स की पावर फोर का फोर एक्स क्यूब। ये आ गया आपका वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर फोर का होल स्क्वायर और एक्स की पावर फोर का फोर एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी। तो ये आ गया हमारा एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस एक्स की पावर एट डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई फोर, इक्वल टू डी टी बाई फोर। तो वन बाई फोर साइन टी डी टी। साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी, माइनस वन बाई फोर कोस टी प्लस सी। लिख लीजिए इसको। हम्म, 10 की पावर फोर रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। भाई रूट एक्स को मानेंगे तो सेक स्क्वायर बच जाएगा, टेन रूट एक्स। भाई टेन को मानोगे तो सेक स्क्वायर आ जाएगा और रूट एक्स का वन अपॉन टू रूट एक्स आएगा, तो किसको मानेंगे? टेन रूट एक्स। लेट टेन रूट एक्स इक्वल टू टी।
तो ये आ गया सेक स्क्वायर रूट एक्स और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो ये आ गया सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx इक्वल टू 2 dt। सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx इक्वल टू 2 dt। तो ये आ गया t की पावर 4 इंटू 2 dt। t की पावर 4 का t की पावर 5 अपॉन 5। तो 2/5 t की वैल्यू हो गई 10 की पावर 5 रूट एक्स प्लस या 10 की पावर 5 रूट एक्स प्लस। अब देखो इसके बाद जो मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देखो। इस तरह की मैं 2-3 प्रॉब्लम बताऊंगा आपको। पहली प्रॉब्लम है एक्स क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब एक्स की पावर 5 dx या होल क्यूब है कि 1/3, सॉरी 1/3। एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 एक्स की पावर 5 dx। अब इसमें तो देखो आपको पता है कि किसको टी मानना, किसको टी मानोगे? तो एक्स क्यूब माइनस 1 का अपने दिमाग में सोचो डिफरेंस, मतलब एक्स स्क्वायर ही आ रहा है ना, तो इसका मतलब इसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको। तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, इस तरह से लिखना पड़ेगा। एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 और एक्स की पावर 5 को आपको ब्रेक करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। अब एक्स क्यूब माइनस 1 को टी मान लीजिए। तो ये आ गया 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt बाई 3। एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt बाई 3। अब रखो भाई ये 1/3 बार, ये आ गया t की पावर 1/3। तो बेटा यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आई? t प्लस 1। तो इसकी जगह t प्लस 1 ऐसे t की पावर 1/3 ब्रैकेट में t प्लस 1 dt और बाहर है 1/3। t की पावर 1/3 को t से मल्टीप्लाई करो 4/3 प्लस t की पावर 1/3। आया यहां तक समझ में? बस अब तो हो गया। t की पावर 4/3 का इंटीग्रेशन 7 t की पावर 7/3 और आगे, और t की पावर 1/3 का t की पावर 3/4। 1/3 से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हम देख रहे हैं 1/7 t की पावर 7/3 1/4 t की पावर 4/3 और t की वैल्यू रख दीजिए। एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 7/3 प्लस 1/4 एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3 प्लस, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। ऐसे होगा। और देखिए इतना तो लिख लीजिए आप।
ठीक है, पार्ट दूसरा देखो, x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 1/4 डिवाइड बाई x की पावर 5 dx। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। अब ये ऐसे नहीं होगा, x की पावर 4 माइनस एक्स को मैं t मानूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उससे क्या आएगा 4x³ माइनस 1, जो कि मेरे पास है नहीं। तो अब क्या करेंगे समझो, ये पावर क्या है और ये क्या है, तो आप x की पावर 4 को बाहर ले लो, बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, x आएगा बस। x की पावर 4 की पावर 1/4 x आएगा। तो देखना इधर ध्यान से, पहले इधर लिखना नहीं अभी रुक जाओ, x 12 है। तो अंदर x की पावर 4 से क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करो और इसको डिवाइड करो, ये आया कि नहीं आया भाई। x की पावर 4 बाहर लेने का मतलब है x की पावर 4 कॉमन लिया, तो कॉमन लिया मतलब बाहर ले लिया x की पावर 4, तो अंदर डिवाइड भी तो करो भाई। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, x की पावर 4 माइनस एक्स, तो मैंने x की पावर 4 यहां से बाहर ले लिया, तो अंदर x की पावर 4 से डिवाइड करोगे जब भी तो आएगा ये बाहर, वही तो करा और क्या, ऐसा क्यों। अब ये कैंसिल हो गया, x की पावर क्या आ रहा है नीचे, x की पावर 4। अब अजीब सा यही है, इसी को t मानेंगे, लेट 1 माइनस 1/x³ इक्वल टू t। 1 का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, -3/x की पावर 4, इसका डेरिवेटिव होगा -3/x की पावर 4। तो माइनस माइनस क्या हो गया, +3, तो +3 ये डिवाइड में आ गया तो आ तो गया। सो देयरफॉर 1/x की पावर 4 dx इक्वल टू dt/3, x की पावर 4 dx इक्वल टू dt/3। तो ये आ गया, देखो तो 1/3 t की पावर 1/4, ऐसा करेंगे, ये काम करना पड़ेगा, देख लो। अच्छा क्वेश्चन है। x की पावर 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ x आएगा, यहाँ x की पावर 4 से डिवाइड किया, यहाँ किया तो ये आ गया, x की पावर 5 डिवाइड किया x की पावर 4, इसको t मानो, ठीक। और करो, उत्तर लिखो, लिख लीजिए इसको। t की पावर 1/4 का इंटीग्रेशन, t की पावर 5/4 और बाहर 4/5,
एक और देखो इसी टाइप का, dx अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3/4, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। बिल्कुल सेम काम करना है, कॉमन लेना है पहले तो। क्या कॉमन आ रहा है? एक्स की पावर 4 कॉमन आ रहा है, बाहर आके कितना बाहर निकलेगा? x³ बाहर निकलेगा। 4 3/4, 4 से 4 कैंसिल, x³ सबको x की पावर 4 से डिवाइड करो। या आया, यहां से x की पावर 4 बाहर लिया तो x की पावर 4 की पावर 3/4 क्या बचा? x³, बाहर x³ आ गया। सबको x की पावर 4 से डिवाइड करेंगे सही, जब कॉमन ले रहे थे। तो ये आ गया हमारे पास dx अपॉन एक्स की पावर 5 1 प्लस 1/x की पावर 4 की पावर 3/4। लेट 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 इक्वल टू t माइनस 4 अपॉन x की पावर 5 dx इक्वल टू dt। तो 1 अपॉन x की पावर 5 dx इक्वल टू माइनस dt बाई 1 अपॉन माइनस dt बाई 4। ये आ गया -1/4 dt की पावर dt अपॉन t की पावर 3/4। t की पावर 3/4, t की पावर -3/4 dt। तो ये आ गया -3/4 प्लस 1 अपॉन -3/4 प्लस c। t की पावर 1/4 और डिवाइड बाई 1/4, 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया? माइनस t की पावर 1/4 और t की वैल्यू है 1 प्लस 1/x की पावर 4 की पावर 1/4। ये तीन प्रॉब्लम आपकी इंपॉर्टेंट है, ये तीन प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट। सारे फॉर्म यही लाके रख दिया, 10-15 फॉर्म यही लाके रख दिया, ये जिन्होंने नहीं भरे इनको तो भर दो। नेक्स्ट, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। dx
हाँ भाई, इसमें क्या सोचा तुमने, क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, और कोई तरीका ही नहीं है आपके पास। आप x प्लस ए को ही t मानेंगे। यदि साइन x प्लस ए को t मानेंगे तो भी दिक्कत है, साइन x को t मानेंगे तो भी दिक्कत है। तो क्या मानना पड़ेगा, x प्लस ए को t मानना पड़ेगा। लेट x प्लस ए इक्वल टू टी, x इक्वल टू टी माइनस ए, dx इक्वल टू डी टी। तो साइन टी माइनस ए अपॉन साइन टी डी टी, साइन टी माइनस ए अपॉन साइन टी डी टी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। साइन टी कोस ए माइनस कोस टी साइन ए अपॉन साइन टी डी टी। साइन टी कोस ए माइनस कोस टी साइन ए अपॉन साइन टी डी टी। अलग अलग कर लो। साइन टी कोस ए अपॉन साइन टी, क्या बचा, सिर्फ कोस ए, कोस टी अपॉन साइन टी साइन ए डी टी। अब बेटा यहां पर इंपॉर्टेंट इतना तो लिख लीजिए, फिर इसके बाद समझना होगा। कोस ए कांस्टेंट, कोस ए इज ए कांस्टेंट, टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अरे बेटा टी लिखा हुआ है ना, हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी है, तो बाकी टी के अलावा सब कांस्टेंट। एक्स आएगा तो भी वो भी कांस्टेंट है, यदि आपका टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो मतलब इसके अलावा सब कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आप किसके रेस्पेक्ट में चेंज कर दिया आपने, टी, तो ये क्या है, कांस्टेंट, तो वन का इंटीग्रेशन होगा। भाई ये तो कांस्टेंट है, तो वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी। अरे किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, टी के, तो टी आएगा। एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो एक्स आएगा। कोट टी का इंटीग्रेशन बताया था, लॉग साइन टी, क्या बताया था, साइन ए प्लस सी। इसका है, रणवीर का है, ये दे दो, वो रहा रणवीर, ये बेटा ये परसों तक जमा करवाना है फीस के साथ, क्योंकि तुम्हारा सबसे लेट चल रहा है, सबका हो गया लगभग। नहीं पढ़ रहे, नहीं कल पढ़ रहे। टी का वैल्यू एक्स प्लस ए लॉग साइन एक्स प्लस ए साइन ए प्लस ये वैल्यू, इस तरह से करेंगे भाई इसको। आया, एक और करते हैं इसी टाइप का। साइन एक्स प्लस ए अपॉन कोस एक्स प्लस बी, साइन एक्स प्लस ए अपॉन कोस एक्स प्लस बी dx। इसको टी मानेंगे भाई, एक्स प्लस बी को टी मानेंगे, तो x इक्वल टू हो गया t माइनस बी, dx इक्वल टू dt। तो यह हो गया साइन x की जगह देखो रख दिया मैंने t माइनस बी प्लस ए अपॉन कोस टी डी टी। साइन t माइनस बी प्लस ए अपॉन कोस टी डी टी। तो t माइनस बी प्लस ए को मैं क्या लिखूंगा, t प्लस ए माइनस बी लिख दो ना, क्या फर्क पड़ता है, ताकि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा।
इसका फॉर्मूला लग जाएगा साइन ए प्लस बी। ये ए है हमारा, देखो इधर, और ये बी है। तो क्या हुआ, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी अपॉन कोस टी डी टी। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी अपॉन कोस टी डी टी। अलग अलग कर लो। साइन टी अपॉन कोस टी टेन टी कोस ए माइनस बी और प्लस साइन ए माइनस बी डी टी। टेन टी का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कोस टी माइनस लॉग कोस टी कोस ए माइनस बी और साइन ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है बेटा, तो टी साइन ए माइनस बी। अब टी की वैल्यू रख दो, तो टी की वैल्यू आ गई हमारे पास है, टी की वैल्यू है एक्स प्लस बी। एक्स प्लस बी साइन ए माइनस बी प्लस यो, ठीक है। आज का होमवर्क क्या है आपका, होमवर्क लिख लीजिए। ये होमवर्क सबका कॉमन ही रहेगा। इसमें है आपका, लिखो एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 14 के बाद 15 के बाद 16 17 के बाद 28 के बाद 29 के बाद 30 के बाद 35, ये करना 6 4 15 16 17 28 29 30 35।